ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। 22वें श्लोक से पाठ करते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मकर्म समाधिना। यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यह प्रसंग जो भगवान ने उठाया था कि कर्म का जो कर्ता है वह कर्ता एक भ्रम सिद्ध अस्तित्व की अनुभूति है, और यह एक जीवन का बहुत बड़ा वाक्य है और शायद आखिरी वाक्य है। इस भूमिका को स्पर्श करने वाला, इसको हृदयंगम करने वाला कृतकृत्य हो जाता है और इसके बाद उसके जीवन में कोई प्राप्तव्य नहीं बचता और कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। तो उसके जो स्थिति होती है, भगवान उसको आलंबन बना के थोड़ी इस ज्ञान की, इस प्रमा की स्तुति करते हैं। जीवन में ऐसा भी अनुभव किसी को हो सकता है कि वह सदा सर्वदा संतुष्ट रहे। जीवन के इस महाभारत में जीवन के इस संग्राम में, जहाँ पर अनवरत प्रकृति परिवर्तनशील है और यह जगत दैव और आसुर दो विभागों में सदा से बटा हुआ है।
जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है और जब तक महाप्रलय होती है, तावत पर्यंत किसी भी युग में, किसी भी काल में व्यक्ति के अंतर्मन में और बाहर जगत में एक द्वंद्वात्मक स्थिति बनी रहती है, क्योंकि द्वंद्व का नाम ही जगत है। तो दैव और असुर, यह दो शक्तियाँ जो भगवान की हैं, यह अपना निरंतर कार्य करती रहती हैं। जो तत्वतः देखने वाला है, जो इस मूल सिद्धांत को समझ लेता है, वह दैव और आसुर में यथार्थ विभाग नहीं करता। तो दैव और आसुर दोनों मानो उसी के स्वरूप हो जाते हैं, और इस स्थिति में जो कर्म का स्वरूप बनता है, वो सिवाय क्रीड़ा के कुछ नहीं बन सकता। जो क्रीड़ा है, जो खेल है, वह इस जगत का फिर स्वरूप बन जाता है। तो इस संग्राम में हर जीव अपने को आबद्ध पाता है, और इसी कारण वो कभी दैव पक्ष में, कभी आसुर पक्ष में किसी एक का समर्थन करता है और किसी एक का विरोध करता है। तो समर्थन और विरोध दोनों इस सृष्टि के बिल्कुल अभिन्न अंग हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर यह समर्थन और विरोध का संघर्ष समाप्त हो जाए। यह निरंतर चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। तो उस स्थिति में जीव का जो दृष्टिकोण है जगत के प्रति और कर्म के प्रति, यहाँ भगवान जो दृष्टिकोण इन 8 श्लोकों में बताए हैं, वो कर्म के संदर्भ में बता रहे हैं कि कर्म जो है वह व्यक्ति माने जो कर्ता होता है, वह कर्म करता है, और कर्म एक अनिवार्य सत्य है जीवन का। इसके बिना कोई भी अस्तित्व, क्रियात्मक अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। तो जब यह अनिवार्यता है, तो हमारे पास जो विकल्प हैं, उन विकल्पों पर निरंतर चिंतन करना चाहिए कि हमारा प्रयोजन, हमारी दृष्टि क्या है और गीता जी की दृष्टि क्या है, भगवान की दृष्टि क्या है, जगत को लेके, अपने को लेके और कर्म को लेके। तो कर्म को लेकर भगवान ने एक उच्चतम दृष्टि दी है। इससे पूर्व हम लोगों ने देखा था कर्म योग के संबंध में, योग बुद्धि के संदर्भ में भगवान ने हमको एक समझ दी थी, और वो बहुत बेहतर दृष्टि है। उसका आश्रय ले करके इस संग्राम में उपस्थित रहना। तो यह जो दृष्टि है, जिसका ये उपसंहार श्लोक है 22वां और 23वां, उसमें कुछ ध्यान दिला रहे हैं भगवान की ऐसी दृष्टि से जो संपन्न होता है, वो यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, वह बिल्कुल नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है। इन विषयों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और द्वंद्वातीतः, देखो, द्वंद्वात्मक जगत में रहते हुए भी द्वंद्व से पार चला जाए, ठीक है। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, कर्मों में निरंतर लगा रहने पर भी कर्म जनित कोई भी दोष उसके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करते हैं। तो द्वंद्वात्मक जगत में रहते हुए भी द्वंद्व से अतीत हो जाता है ना। तो जीवन में जब बहुत द्वंद्वों की अनुभूति होवे, तो समझना कि हमारी दृष्टि में दोष है। कर्म काल में जब हमारा चित्त व्यथित होता रहे, विक्षिप्त होता रहे, चिंतित होता रहे, और हमेशा एक द्वंद्व में ग्रस्त रहे,
तो वह, इसका मतलब है अभी हमने कर्म की वह दृष्टि पकड़ नहीं पाए जो भगवान हमको सिखाना चाहते हैं। जब एक सेवक का कर्म, ठीक है, एक विराट के लिए किंचित समर्पित होकर करने वाले का जो कर्म है वह कर्ता प्रायः कम द्वंद्वों से ग्रस्त होता है ना। तो जिसका कर्ता भाव ही चला गया वह कर्ता फिर किस द्वंद्व से ग्रस्त हो सकता है। तो भगवान बोलते हैं द्वंद्वातीतः। और एक वृत्ति का उल्लेख किया है, इसका नाम है विमत्सरः। साधकों को इस वृत्ति पर बहुत काम करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अधिकारी बनाया है भगवान वेदव्यास जी ने, वो विमत्सर को ही बनाया है। जो मात्सर्य वृत्ति है, इस पर बहुत बहुत चिंतन और बहुत काम होना चाहिए। मात्सर्य का मतलब समझते हैं ना? मात्सर्य माने शायद नहीं बताया, कोई व्युत्पत्ति बता सकता है? बताई तो होगी। मत्तः सरति अग्रे पुमान्, वह मुझसे आगे निकल गया। ठीक है, इसको बोलते हैं मात्सर्य। वह मुझसे आगे निकल गया। तो अब जब इस प्रतियोगात्मक जो जीवन है, प्रतिस्पर्धात्मक जो जीवन है, उसमें रहते हुए कोई इस वृत्ति से मुक्त नहीं हो सकता। फिर वो चाहे विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ही क्यों न हो, वो भी इस वृत्ति का शिकार होते हुए इतिहास में दिखाई देते हैं। बड़े बड़े नरपति भी, ऋषि गण भी कहीं न कहीं इस वृत्ति का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी वृत्ति है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कोई व्यक्ति मुझसे आगे निकल गया, ऐसा जान करके, देख करके हमारे चित्त में उसका प्रभाव क्या पड़ता है, और ये बड़ी ईमानदारी से देखना चाहिए अपने अंदर। बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर बिल्कुल परमात्मा को साक्षी मान के ये देखना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति हमसे आगे निकलता है तो हमारे चित्त में उसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो प्रायः क्या प्रभाव पड़ता है कि अच्छा नहीं लगता, इतना तो पड़ ही जाता है। वह हमसे आगे निकल गया, यह हमें अच्छा नहीं लगता। ये कब होता है? इन 2-3 इसकी स्थितियां हैं, चलो थोड़ा विचार कर लो। ऐसा व्यक्ति आगे निकल गया जिसका हमारे जीवन से और हमारे कर्मों से कोई संबंध नहीं है, तो हो सकता है आप तटस्थ रह जाओ। ठीक है, अब अमेरिका में या इंग्लैंड में कोई प्रधानमंत्री बन गया, उससे आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बन गया। हाँ, राजनीतिक विश्लेषकों पर फर्क पड़ेगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति पर इस बात का कोई बहुत प्रभाव पड़ता नहीं है। तो बन गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, लेकिन पड़ोसी का लड़का मिनिस्टर बन गया, अब फर्क पड़ जाएगा। पड़ गया ना? क्यों? अब जिसका लड़का मिनिस्टर या मंत्री बना है, उस व्यक्ति के साथ हमारा एक रिश्ता है। जिसके साथ हमारा रिश्ता है, जो हमारे कर्म क्षेत्र का संबंधी है, जो हमारे परिचय के दायरे में आता है, जब वह हमसे आगे निकलता है तो प्रायः 99% व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। इसको बोलते हैं मात्सर्य। अरे कई बार तो यहाँ तक हो जाता है कि कोई किसी को बहुत बड़े महामहोपाध्याय विद्वान की उपाधि मिल गई, ठीक है, वो हम उसको जानते भी नहीं हैं, लेकिन तुरंत एक कमेंट दे देंगे। आजकल तो लोग पैसे दे के डिग्रियाँ ले लेते हैं।
एक बड़ा साधारण सा वाक्य है ये, अरे आजकल डिग्री, ये उपाधियां सब पैसे दे के ली जाती हैं। ये मात्सर्य वृत्ति का एक अभिव्यक्ति है, वो छुपी हुई है बीच में, क्योंकि उसका एक प्रतिष्ठा के पद पर पहुंचना आपको अच्छा नहीं लगता है। इस वृत्ति से कौन छूट सकता है? किस धरातल पर हम खड़े हों कि यह वृत्ति हमारे चित्त को प्रभावित ना करे, उस पर विचार करना चाहिए। तब हम पाते हैं कि यह वृत्ति हमको कब कब प्रभावित नहीं करती है। यह वृत्ति हमको तब प्रभावित नहीं करती जब आगे बढ़ने वाला, तरक्की करने वाला मेरा कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। जिससे मैं प्रेम करता हूँ वह जब आगे बढ़ता है तो मुझे खुशी होती है, फिर मुझे उससे कोई मात्सर्य नहीं होता है। तो जहाँ पर प्रियत्व है, जहाँ पर ममता है, वहाँ पर जब यह दर्शन होता है कि वह व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। न केवल उतना प्रसन्न होता है, उससे ज़्यादा प्रसन्न होता है जो व्यक्ति उस उपलब्धि को पाया है। बेटा अगर आईएएस बन जाए तो माँ बाप को बेटे से ज़्यादा प्रसन्नता होती है, सबसे ज़्यादा उल्लसित वही दिखाई देते हैं, उससे भी ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसकी प्रियता है और ममता है। तो एक आधार सूत्र ये बना कि जहाँ हमारी प्रियता होगी वहाँ पर मात्सर्य वृत्ति नहीं आएगी। ज्ञानी की दृष्टि क्या है? उसकी दृष्टि में यह पूरा जगत कैसा है? उसके परमात्मा का स्वरूप है। अपने से भिन्न देख नहीं पाता वो। अद्वैत में प्रतिष्ठित होने के कारण आत्मा से भिन्न उसको जगत का दर्शन नहीं होता। भक्त है तो उसको भगवान से भिन्न जगत का दर्शन नहीं होता। तो उस स्थिति में जो जगत का उल्लास विलास है वो सदा उसके सुख का ही कारण बनेगा, उसको कभी मात्सर्य जन्म नहीं लेता है। तो यह एक बड़ा धरातल है। जब चिंतन करते करते अकर्ता भाव को छूते छूते, जिस पर हम लोग पीछे कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, अकर्ता भाव को छूते हुए जब इस कर्म क्षेत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं तो चित्त में कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई असंतोष नहीं होता और किसी प्रकार का मात्सर्य नहीं होता है। ठीक। दूसरा धरातल मात्सर्य का ये दिखाई देता है, अगर हम प्रतिस्पर्धा से बाहर हैं तो भी हमें कोई मात्सर्य नहीं होगा। जो एक कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, अगर हम उस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकल गए हैं और तटस्थ होकर के इस जीवन के संग्राम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो हमें किसी से मात्सर्य नहीं होगा, क्योंकि हम उस रेस का हिस्सा नहीं हैं। कल कोई कह रहा था ना, रैट रेस, बोले रैट रेस में जीता तब भी वो रैट ही तो रहा है ना। रैट रेस में जीत भी गए तो जीता कौन? रैट। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है जीवन में क्यों उत्पन्न होती है? उपयोगी भी है और नकारात्मक भी है, दोनों पक्ष लेके चलना। प्रतिस्पर्धा हमारे मैं व्यवहारिक स्तर पे बात कर रहा हूँ। प्रतिस्पर्धा हमारे जीवन में हमारे विकास का मार्ग भी खोलती है। ठीक है। और यही प्रतिस्पर्धा हमें द्वेष, हिंसा और मात्सर्य आदि क्लिष्ट वृत्तियों से भी हमारे मन को भर सकती है। तो ये देखना चाहिए कि हम प्रतिस्पर्धा में कहाँ खड़े हैं। जो साधक होता है, जो मुमुक्षु होता है, अभी जिसका प्रसंग चल रहा है, उसके जीवन में कोई कंपटीशन नहीं होता है। गुरुदेव का एक वाक्य है,
अंग्रेजी में ही बोलते थे वो तो। साधक के जीवन में देयर इज नो कंपटीशन एंड देयर इज नो कंपैरिजन। साधक के जीवन में कंपैरिजन और कंपटीशन नहीं होता है। अगर कोई साधक होकर के, भगवान का प्रेमी होकर के, और ये जरा दूसरे साधक से अपना कंपटीशन करने लगे अथवा तुलना करने लगे, तो समझो कि अभी वो साधक की भूमिका पर खड़ा नहीं है। फिर उसके चित्त में हमेशा द्वंद्व, व्यथा, मात्सर्य ये वृत्तियाँ उसको घेरे रहेंगी। तो ये दो धरातल दिखाई देते हैं जहाँ पर हम मात्सर्य वृत्ति से बाहर जा सकते हैं। एक तो सर्व के प्रति आत्मीयता हो जाए, और ध्यान रखना ये कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, केवल ये कोई केवल प्योर आइडियलिज्म नहीं है कि इसका कोई व्यवहार जगत से संबंध ही ना हो गए। इस बात में कोई बहुत बड़ी अड़चन दिखाई देती है क्या कि मैं सभी को प्रेम कर पाऊँ? ये कोई बहुत बड़ी झंझट वाली बात है क्या? अरे सभी को अपने प्रेम का पात्र बनाने का प्रयास करना ये कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? क्यों हम अपने जीवन में 2, 4, 10 लोगों को ही अपने प्रेम का पात्र बनाना चाहते हैं, और उसके बाद पता चला जीवन भर बीत गया और वो 10 भी नहीं बन पाए। वो व्यक्ति बिल्कुल असफल होता है। जो अपने प्रेम के दायरे में, कर्तव्य के दायरे में सिर्फ 2, 4, 10 लोगों को लेके चलता है, बाद में पता चलता है वह परिवार भी उसका प्रेमी नहीं रहा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम नहीं है, ये भगवान का विधान नहीं है। उन्होंने पहले घोषणा कर दी, मैंने 2 ही मार्ग बताए हैं, योग बुद्धि और सांख्य, तीसरा मार्ग ही नहीं बताया। तो इसकी कोई संभावना नहीं है। तो सबसे प्रेम किया जा सकता है, महापुरुषों ने किया। भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तब भी वो यही दिखाते हैं कि वो सभी से प्रेम कर पाते हैं, यहाँ तक कि असुर से भी प्रेम कर पाते हैं। रावण के साथ भगवान ने युद्ध किया, ठीक है, उसका वध भी किया, लेकिन जब अंगद को भेजा है तो क्या बोले? काज हमार तासु हित होई। अंगद कुछ ऐसा करना कि वो हमारा काम भी बन जाए और रावण का हित भी हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसी योजना वहाँ बनाना जाके। तो अब देखो, असुर के प्रति, उस दुश्मन के प्रति जो भगवान की अर्धांगिनी को बलपूर्वक हरण करके ले गया और अकारण ही उनके पीछे पड़ा हुआ है, सता रहा है, उसके प्रति पूरा संग्राम करते हुए, जरूरत पड़ने पर मारते हुए भी उनकी दृष्टि क्या है? दृष्टि ये है कि अगर ये किसी तरह सुधर जाए तो अच्छा है। ये प्रेम की पहचान है। संग्राम में प्रेम कैसे हो सकता है? अर्जुन को शायद यही बात भगवान सिखाना चाहते हैं कि जिनको तुम इस समय प्रेममयी दृष्टि से देख रहे हो, असल में तुम ममतामयी दृष्टि से देख रहे हो। प्रेममयी दृष्टि से देखते तो समस्या नहीं आती। तो ये कौन सा धरातल है जहाँ हृदय प्रेम से भरा और हाथों में से बाण छूट रहे हैं? ये कौन सा धरातल है? कभी इस पर सोचना। और ये जीवन का सत्य है, बड़ा सत्य है कि हम किसी दुश्मन को, जिसको हम दुश्मन माने हैं, नो डाउट, उसके साथ युद्ध कर रहे, उसका वध तक कर रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय उसके प्रति प्रेम से भरा हुआ है। ये दो विरोधी चीज़ें हो सकती हैं क्या? जरूर हो सकती हैं, अगर थोड़ा इस पर दृष्टि ध्यान से जाए। ठीक है, वो बड़े वे दृष्टांत कई बार आप सुन ही चुके हैं। माता जब अपने बालक को पीटती है तो उसमें पिटाई में क्या होता है? प्रेम होता है कि नहीं? गुरु जब अपने शिष्य को प्रताड़ित करता है तो क्रिया तो प्रताड़न की दिखाई दे रही है, लेकिन हेतु प्रेम है, वहाँ पे करुणा है। भगवान भी यही करते हैं।
तो अगर ऐसी कोई दृष्टि उपलब्ध होती है, चिंतन से, विचार से, गीता जी के आश्रय से उस दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ हमारा हृदय ऐसी उच्चतर भूमिका पर बैठा हुआ है और इस महासंग्राम में अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, भगवान की लीलाओं में तो इसके बहुत दृष्टांत मिल जाते हैं, लेकिन भगवान के दृष्टांतों को लोग लाइटली लेते हैं। सामने कोई व्यक्ति दिख जाए तो वो ज़्यादा उसका दृष्टांत प्रभावित करता है। भगवान थोड़ा इतिहास के घेरे में चले जाते हैं, भगवत्ता के घेरे में चले जाते हैं। भगवान हैं, कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे आपके जैसा कोई व्यक्ति इस भूमिका पर जीता हुआ दिखाई दे जाए तब लगता है नहीं, ये बात सही है। जीवन के जितने भी महिमावान लोग हुए हैं, जिनको लोग आदर से याद करते हैं, कभी उनका जीवन चरित्र पढ़ लेना, उनके जीवन को देख लेना कि उनका धरातल क्या था, किस धरातल पर वो रहे और उन्होंने इस जीवन को जिया, इस संग्राम में अपनी भूमिका निभाई। भगवान का दृष्टांत चलो याद आ गया, बोलते फिर आगे बढ़ते हैं। जहाँ कंस और रावण जैसे असुरों की बात है, वहाँ उनकी वो दृष्टि है, और अपने यदुवंशियों पर उनकी क्या दृष्टि है? वो तो उनके अपने थे। जो सारे यदुवंशी हैं, भगवान का जो परिवार है, विशाल परिवार है, वो तो उनका अपना है ना, सब भाई बंधु हैं। और आखिरी में क्या किए? बोले मेरे जाने के बाद ये यदुवंशी बड़े उच्छृंखल हो जाएंगे, अधर्म का आचरण करेंगे। तो बताओ, कोई अपने परिवार को मिटा के जाता है क्या? ऐसा कौन है भाई जो जाते जाते अपने परिवार को ही मिटा जाए? चाहे जितना दुष्ट हो भैया, होगा शायद सुधर जाए, लेकिन भगवान अपने ममतास्पद को भी मिटा गए, अपने द्वेषास्पद को भी मिटा गए और दोनों का कल्याण कर गए। तो यह ऐसी एक बड़ी उदार दृष्टि है ज्ञानी को, एक चिंतनकार को, जो अपने जीवन के सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषयों को भगवान के कहे हुए वचनों के अनुसार चिंतन करता है। ये बात कहीं गांठ बांध लो, ठीक है। शास्त्र का जो वचन होता है वह उन सत्यों का निदर्शन कराता है जो व्यक्ति का अनुभव नहीं होते हैं। तो इसलिए शास्त्र के वचन के आधार पर जब चिंतन होता है तो वो हमें नए धरातल पर ले जाता है। अस्तु, तो यह ऐसा व्यक्ति जो इस भूमिका पर पहुंच गया, अर्जुन, अब वो नित्य संतुष्ट है, चित्त में उसके कोई द्वंद्व नहीं है, मात्सर्य की तो दूर दूर तक छाया नहीं है, और सिद्धि और असिद्धि में क्या है, समान रहता। ये गीता जी का एक बड़ा सूत्र है, ठीक है, कि जहाँ पर कर्म की सफलता और कर्म की असफलता व्यक्ति को प्रभावित ना करे और वो कर्म करता ही रहे, सफलता असफलता को बराबर भाव से स्वीकार करते हुए और अपने कर्म को न छोड़े, प्राप्त कर्मों को निरंतर उत्साह से करता रहे, ये तो कोई उदार ज्ञानी महापुरुष ही कर सकता है। नहीं, 2-4 बार कर्म की असफलता हमको क्या करती है, निराश कर देती है, और सफलता हमें मदोन्मत्त कर देती है। 2 ही परिणाम होते हैं। भगवान इसीलिए बड़े साजिशी हैं। जब व्यक्ति सफलता के साथ मदोन्मत्त होने लगता है तो पीछे से असफलता उसका पीछा करना शुरू कर देती है। हाँ, और जब असफलता से निराश होने लगता है तो धीरे से कुछ टपका देते हैं तो उसको फिर जान आ जाती है, फिर से वो खड़ा हो जाता है, चलो, फिर उसको हिम्मत आ जाती है। ये लीला चलती रहती है। तो समा सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न
तो मूल जो प्रसंग चल रहा था वह था कि कर्ता बने बिना काम कर ले जाना, उसका पर्यवसान उपसंहार कर रहे हैं। कृत्वापि न निबध्यते, अर्जुन वह करता हुआ भी बंधन में नहीं आता है। और यहाँ फाइनली उपसंहार किया गया है 23वें श्लोक में, इसलिए विषय कहाँ तक आएगा? 23वें तक। क्या कहते हैं? ये उपसंहारात्मक श्लोक है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यहाँ आके ये विषय पूरा होता है, भगवान का समेट देते हैं उसको। गत संगस्य, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, एक शब्द पर मीमांसा कर चुके हैं। गत संगस्य मुक्तस्य, मुक्त है, किससे मुक्त है? भाष्यकार बड़े आनंद से भाष्य लिखते हैं। जब भी ज्ञानी के संदर्भ में बात करेंगे अधर्म के साथ धर्म को जरूर जोड़ लेंगे। निवृत्त धर्माधर्मादि बंधनस्य। अब बताओ, धर्म भी किसी के बंधन का कारण बन सकता है? बनता है ना। ये उस धरातल की बात कर रहे हैं जहाँ धर्म भी बांधता नहीं है और अधर्म की तो बात ही नहीं है। ना अधर्म बंधन का कारण बन रहा है, ना धर्म बंधन का कारण बन रहा है। वो ऐसी दृष्टि से संपन्न हो गया कि अब उसके जीवन में धर्म अधर्म से भी वो ऊपर उठ के काम कर रहा है। नहीं तो दो ही धरातल मिलते हैं, या तो व्यक्ति धर्माश्रित होकर काम करता है या अच्छा इसके अलावा करता है कुछ। तीसरी श्रेणी बनेगी कोई, या तो धर्माश्रित काम करो या अधर्माश्रित काम करो, तीसरी कोई श्रेणी बनेगी? वो तो धर्माश्रित ही हो गया। ज्ञानी का धरातल तो अलग, इसके अलावा इन दो के अलावा तीसरा बनेगा कोई? अरे भैया, दोनों की खिचड़ी बनती कि नहीं बनती? सच्चाई तो दोनों की खिचड़ी है। कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन धर्माश्रित नहीं रह पाता और कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन अधर्माश्रित नहीं रह पाता। तो श्रेणी क्या बनी? धर्माश्रित। जरा अपने जीवन को देख लो, क्या निरंतर धर्म होता है या निरंतर अधर्म होता है? दोनों मिक्स होता है ना, तो दोनों की खिचड़ी चलती, ये तीसरी श्रेणी है। ठीक है। और आपको बताएं, ये खिचड़ी स्वादिष्ट भले हो, है खतरनाक। क्यों खतरनाक है? केवल धर्माश्रित, धर्म का आश्रय लेने वाला व्यक्ति भीष्म पितामह बन जाता है ना, भगवान का भक्त बन जाता है, अर्जुन बन जाता है। केवल अधर्म का आश्रय लेने वाला व्यक्ति हिरण्यकशिपु बन जाता है, कंस रावण बन जाता है। और ध्यान देना, दोनों का कल्याण हो जाता है। जो असुर भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है वो भी बहुत जल्दी कल्याण के मार्ग पर ले आया जाता है। इसीलिए जितने असुर हैं सबकी सद्गति होती है। कभी इस दृष्टि से भी शास्त्रों को देखना है ना। जीवन भर रहा असुर, मरने के बाद भगवान अपने पास ले गए। युधिष्ठिर को यही तो शंका हो गई जब उसके यज्ञ में उस शिशुपाल की ज्योति चक्र से भगवान ने सिर का मर्दन किया, शिशुपाल की ज्योति भगवान में प्रवेश कर गए। युधिष्ठिर को बड़ा गुस्सा आया। बोले, एक बात बताओ, जीवन भर ये आदमी आपको पानी पी पी के गाली देता रहा और इसको भी मार के कहाँ अपने स्वरूप में मिला लिया, और जब हम भी मरेंगे हमको भी मिला लोगे, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शिशुपाल एंड मी? फिर शिशुपाल और हम में अंतर क्या है भाई? तब भगवान फिर जरा विस्तार से भागवत में समझाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह भी विषय यह है कि धर्म और अधर्म प्रायः जीव दोनों का आश्रय लेके चलता है। कभी धर्म करता है, कभी अधर्म करता है। इसलिए ना धर्म का अतिक्रमण कर पाता है और ना
अधर्म का अतिक्रमण कर पाता है। इसका मतलब दूसरा विकल्प मत चुन लेना कि अच्छा अब धर्म छोड़ो, आओ एक बार अधर्म पर ही पहुंचा जाए, पराकाष्ठ। सच बताऊं, चल ही नहीं पाओगे। धर्म पर चलना जितना कठिन है, उससे ज़्यादा निरंतर अधर्म पर चलना कठिन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन काम है। धर्माश्रित होने की अपेक्षा अधर्माश्रित, निरंतर अधर्माश्रित होना बहुत कठिन काम है। चाहे जितना बड़ा असुर हो, कभी न कभी उसके हृदय में दया आती है कि नहीं आती? अब दया धर्म है कि नहीं है? तो अपने अधर्म के पथ से चूक गया कि नहीं? तो वो संभव ही नहीं है कि कोई नितांत अधार्मिक हो जाए और नितांत धार्मिक हो जाए। लेकिन एक पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ व्यक्ति जीवन के सारे अनुभवों को छू लेता है और फिर अगले डायमेंशन की ओर जरा देखने लगता है। ये पंडित जी कैसे हैं? बोले ये पंडित जी को ना धर्म से मतलब है और ना अधर्म से मतलब है। ये दोनों से पार बैठे हुए हैं, चले जा रहे हैं आराम से। क्यों? मुक्तस्य गत संगस्य मुक्तस्य, इस धर्म के बंधन से मुक्त हैं और आसक्तियों से तो पहले ही मुक्त बैठे हैं। आसक्ति कब होती है? जब प्रेम का विषय एक होता है ना। प्रेम का विषय सर्व हो जाए तो आसक्ति नहीं होती। प्रेम का विषय जब एक होगा उसका नाम ममता पड़ जाता है ना। उल्टा कर लो, ममता का विषय जब सर्व हो जाता है तो उसका नाम प्रेम पड़ जाता है। पलट के बना लो परिभाषा। जब हम किसी खास वस्तु से, खास व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं तो असल में हम ममता कर रहे हैं। ठीक है, और ममता बंधनकारी होती है, वो चित्त को बांध के रखती है। उलट दो, ममता करो लेकिन किससे? एक से नहीं, सर्व से करो। तो सर्व से की हुई ममता प्रेम का रूप धारण कर लेती है। तो ये पंडित जी ऐसे हैं कि इन्होंने कहा हम एक दो से ममता नहीं करेंगे, अब हम सर्व से ममता करते हैं। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः, अंतःकरण उस प्रमा में विहार कर रहा है जो भगवान ने बताई है। तो यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, फिर यज्ञ के लिए कर्म करता हुआ यह ज्ञानी महापुरुष अपने सारे कर्मों को यहीं छोड़ता चला जाता है। पीछे कोई रेखा नहीं छोड़ता, सब साथ ही साथ मिटाता चलता है। जैसे कोई आकाश में पंछी उड़ता है तो उसके पद चिन्ह आकाश में बनते नहीं हैं। इस तरह से ये ज्ञानी इस महासंग्राम में अपनी भूमिका निभाता है कि पीछे अपने कोई चिन्ह छोड़ता नहीं है, कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है। इस तरह से समग्रम प्रविलीयते, सब का सब यहीं लीन हो जाता है। हमने खेल शब्द का अर्थ बताया था, याद है? 2-4 दिन पूछते ही रहूँगा, 2-4 दिन बच्चे हमारे पास। हाँ हाँ, गुड, चलो बट। खे माने आकाश, लियते माने लीन होना। जिसके सारे तमाशे कहाँ लीन होते रहते हैं? आकाश में, उसका कोई परिणाम नहीं बनता, उसको बोलते हैं खेल। इसलिए क्रीड़ा रूपी जो कर्म है उसका कोई फल आनंद के अतिरिक्त कुछ होता नहीं है। जितनी देर खेलते हैं उतनी देर आनंदित रहते हैं और वो सब का सब फिर कहाँ हो गया? लीन हो गया। ठीक, इसलिए देखो जब दो पार्टियां खेल खेलती हैं तो बिल्कुल प्रतिद्वंदी होकर खेलती हैं। हम लोग भी बचपन में खेले, और जब खेल ख़त्म हो जाता है तब सब हाथ मिला के जाते हैं कि नहीं, गले मिल के जाते हैं। अच्छा भैया कल फिर लड़ेंगे अब कल फिर लड़ने की तैयारी करके जाते हैं, कल आना बिल्कुल सही समय पे, कल फिर लड़ेंगे और बढ़िया से लड़ेंगे, आज तुम ठीक से नहीं खेले थे। ठीक, उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं? क्यों? क्योंकि वो खेल है। तो खेल ही अते उसका कर्म फल कहाँ लीन हो गया?
आकाश में। उसी तरह से ज्ञानी जो होता है अकर्ता भाव में रह के जो कर्म करता है उसका सब कहाँ लीन होता रहता है? आकाश में। कोई पद चिन्ह छूटता नहीं। समग्रम प्रविलीयते का ये अर्थ है। समग्रम का अर्थ है कर्म अपने फल के सहित, उसको बोलते हैं समग्रम। अच्छा जी, तो वह कर्म के फलों से विनिर्मुक्त होकर के एक सुंदर जीवन यात्रा पूरी करता हुआ दिखाई देता है। तो अब इस विषय को समेटते हुए 2-3 वाक्यों में पूरे प्रसंग को मन में बिठा लो। धरातल कौन से थे, है ना? एक कर्म का धरातल वो है कि जब हम व्यष्टि के लिए नहीं समष्टि के लिए कर्म करते हैं। अच्छा, और पीछे से चलो। एक हमने बताई थी कर्तव्य परायणता, हाँ, यहाँ से शुरुआत है। उसके नीचे जाओ तो क्या बताया था? रुचि परायण। एक जीवन है जो केवल और केवल कैसा है? रुचि परायण। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा। ऐसा कोई कभी कर नहीं पाएगा, पिटोगे बहुत, ठीक है? ये संभव नहीं है। रुचि परायण जीवन सर्वदा कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। उसको प्रकृति भी पीटेगी, समाज भी पीटेगा। तो रुचि परायण जीवन से ऊपर का जीवन आएगा कर्तव्य परायण जीवन। तो कर्तव्य परायण जीवन में हमेशा रुचियों का क्या होता है? त्याग होता है ना? अब वह कर्तव्य हमारे परिवार के प्रति हो सकता है, राष्ट्र के प्रति हो सकता है, विश्व के प्रति हो सकता है। ये अपनी अपनी भूमिका है। भगवान ने क्या हमको सामर्थ्य और योग्यता दी है, तो हमारे कर्तव्य का दायरा क्या है? तो एक कर्तव्यनिष्ठ जीवन हो गया। और उसके बाद जो जीवन आएगा वो आएगा प्रभु परायण जीवन, ठीक है? प्रभु परायण जीवन का सौंदर्य ये है कि उसमें कर्तव्य बड़े आराम से पूरे होते जाते हैं और व्यक्ति बड़ा निश्चिंत रहता है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि जीवन में है जब हम ईश्वर परायण होके, प्रभु परायण होके कर्तव्य को पूरा करते हैं। इस बात को संभवतः कभी भी राजनीति में समझा नहीं गया। पहले समझा जाता था, इसलिए राजा लोग गुरु परायण होके अपने राज्य रूपी कर्तव्य का पालन कैसे करते थे? प्रभु परायण। और इसीलिए उचित समय पर राज्य को छोड़ के क्या हो जाते थे? निकल जाते थे। यही जीवन का क्रम है। अभी बुढ़ापे में भी अगर कुर्सी मिल जाए तो मरण पर्यंत नहीं छूटेगी जब तक उठा के फेंक न दिए जाओ। क्यों भाई? कहीं समझ में दोष हो गया ना, राजनैतिक समझ में दोष आ गया, क्योंकि गुरु बच्चे नहीं समझाने वाले। तो वो जो पकड़ बढ़ती गई और उससे अव्यवस्था बढ़ती गई। तो फिर कर्तव्य परायण जीवन जो है वो प्रभु परायण जीवन जब हम जीते हैं तो कर्तव्य तो बड़े प्रेम से पूरे होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन का विकास होता है। प्रभु परायण जीवन का जो परिणाम है वो क्या है? ज्ञान परायण जीवन, सांख्य परायण। अभी जो प्रसंग चल रहा है कौन सा चल रहा है? ज्ञान परायण जीवन का। भगवान का क्रम देखना, दूसरे अध्याय में उठाया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन से, और कहाँ तक पहुँचा दिए? अकर्ता भाव तक पहुँचा दिए। और ये पूरा प्रसंग कर्म के संदर्भ में है। सारी व्याख्या कर्म को सामने रख के भगवान कर रहे हैं कि वह अकर्ता होके भी कर्म किया जा सकता है। यह भी एक मनुष्य के जीवन की संभावना है। तो ज्ञान परायण जीवन हो गया। ऐसे व्यक्ति का जो भी कर्म है वो यज्ञाय आचरतः कर्म, वो सिर्फ यज्ञार्थ होता है। अब जो शब्द आ गया यहाँ पर यज्ञ,
तो भगवान को लगा चलो इसका विस्तार कर दिया जाए। तो अब 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करेंगे। तो पहला यज्ञ तो ज्ञानी का है, वहीं से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे पहुंचेंगे, भोगी के यज्ञ तक पहुंच जाएंगे। ज्ञानी के यज्ञ से शुरू करके कहाँ पहुंच जाएंगे? बिल्कुल भोगी के जीवन तक पहुंच जाएंगे और उसको भी कहेंगे बेटा इसको इस तरह से यज्ञ बना लो। इसलिए यह 12 यज्ञों का प्रसंग, इसमें कई साधनाएं ऐसी हैं जो बड़ा जीवनोपयोगी हैं। इसको यज्ञ संज्ञा देके भगवान शुरू करते हैं। क्यों? यज्ञ का कर्म होता है, उसमें क्या क्या होता है? यज्ञ रूपी जो कर्म होता है उसमें एक यजमान होता है, यज्ञ को करने वाला। फिर यज्ञ के साधन होते हैं, श्रुआ आदि, है ना। तो वो सारे यज्ञ के साधन हैं, करण हैं। फिर उसके बाद यज्ञ की अग्नि होती है, जिसमें कि द्रव्य की आहुति दी जाती है। उस आहुति का कोई निमित्त देव होता है जिसके लिए आहुति दी जाती है, ठीक है। और पूरा का पूरा जो यज्ञ कर्म होता है वो बिना श्रद्धा के नहीं होता। ये इसका मूल मंत्र है। यज्ञ कोई भी होगा वो बिना श्रद्धा के संपन्न नहीं हो सकता। अब आप इंद्रादि देवों का अस्तित्व ही न मानो तो इंद्राय स्वाहा करोगे? नहीं करोगे ना। उस दिन हमने कहा था ना कि घर के बाहर टायर जल रहा हो, कूड़ा उठा के फेंका है, बोले स्वाहा, यज्ञ हो गया क्या? नहीं हुआ ना। आहुति तो वहाँ भी अग्नि में गई, लेकिन वो यज्ञ संज्ञा प्राप्त, क्योंकि उसके सारे अंग पूरे नहीं हुए। भगवान अब जिन यज्ञों की बात करने जा रहे हैं उसमें बाहर न कोई अग्नि है, न श्रुआ है, न देवता है। सब अंतरंग यज्ञों का वर्णन करने जा रहे हैं। उपमा यज्ञ की है, इसलिए व्याख्या उसी के अनुसार होती है। तो यज्ञ के ये 2 मूल मंत्र हैं, या ये कहो उसकी यज्ञ की मूल आत्मा जो है वो 2 हैं। एक तो उसमें श्रद्धा है और दूसरा उसमें आहुति है, ठीक है। उसमें क्या है? प्राप्त द्रव्य का हवन करना पड़ता है। तो आहुति परायणता होती है यज्ञ कर्म में, और श्रद्धा के साथ होती है। और तीसरा और जोड़ लो, हर यज्ञ का एक नियम होता है, हर एक यज्ञ की विधि होती है। तो विधि से नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और त्याग पूर्वक ही यज्ञ संपन्न हुआ करता है। तो यह यज्ञ जो क्रिया है इसीलिए समष्टि के लिए कल्याणकारी होती है और व्यष्टि के लिए भी कल्याणकारी होती है। हाँ, जो पूर्व काल में यज्ञ आदि कर्म होते थे, आहुति वाले जो यज्ञ होते थे, उनसे पूरी की पूरी सृष्टि और समष्टि लाभान्वित होती थी। वो सब एक साइंटिफिकली भी आपको कभी पढ़ना हो तो इस पर बड़ी रिसर्च वगैरह हो चुकी हैं, होती रहती हैं। तो वह आहुति वाला यज्ञ है, उसका अंतरंग में भगवान अब जरा प्रवेश करा रहे हैं। इसको 3 भागों में बांटना, अधिभूत में यज्ञ, अधिदैव में यज्ञ और अध्यात्म में यज्ञ। अधिभूत में जो यज्ञ होता है वो होता है यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके नियम आदि से आहुतियों को देना। ये कौन सा यज्ञ हो गया? अधिभूत का यज्ञ हो गया। समर्पित किसको है? अधिदैव को। सारा यज्ञ किसके लिए होता है? अधिदैव की। तो अधिदैव की उपासना है, अधिदैव को प्रभावित करता है। और फिर एक होता है आध्यात्मिक यज्ञ, जो अपने अंदर होता है, जो अपनी समझ में होता है, जो अपनी बुद्धि में होता है, जो अपनी दृष्टि में होता है, ठीक है। तो इन 3 स्तरों पर यज्ञ हैं। भगवान यहाँ आध्यात्मिक यज्ञ का विशेष रूप से वर्णन करने
जा रहे हैं। वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है वो प्रायः अधिदैव की प्रधानता से हैं और अधिभूत की प्रधानता से हैं। अध्यात्म का अर्थ उसमें से निकालना पड़ता है। यह जो त्रिधा विभक्त है ना, इसको कहीं पर जरा बुद्धि में सजा लेना कि पूरा जो ये सृष्टि है ये 3 भागों में बटी है, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पक्ष को प्रधानता दे देते हैं। जरा वैदिक विज्ञान देखना, उसने तीनों पक्षों को बराबर संभाल के चला है। व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विकास तभी होता है व्यवहारिक धरातल पर भी जब वो तीनों की प्रधानता से जीवन जीता है। तीनों की प्रधानता से अर्थ ये है कि देखो, जैसे रसोई में भोजन बनता है तो भोजन बनने के बाद वह कितने लोगों के लिए निकाला जाता है, ठीक है ना। अधिभूत में गौ आदि, अतिथि आदि के लिए निकाला जाता है। अधिदैव में अग्नि आदि को समर्पित किया जाता है और अध्यात्म में वैश्वानर को भोग लगाया जाता है। वैश्वानर एक अग्नि है जो हमारे पेट में रहती है। तो जब हम भोजन करते हैं तो उसको भगवान ने यज्ञ बना दिया है, आगे बताएंगे। वैश्वानर रूपी अग्नि को हम क्या करते हैं, आहुति डालते हैं। तो वह भोजन रूपी क्रिया भी देखो ऋषियों ने किन तीनों धरातलों पे बांटी कि नहीं, अध्यात्म में भी गई, अधिभूत में भी गई और अधिदैव में भी गई। जब हम एक की प्रधानता से जीवन जीते हैं तो संतुलन बिगाड़ देते हैं। प्रायः तो मनुष्य अधिभूत की प्रधानता से ही काम करता है। प्रत्यक्ष में जो उसको दिखाई दे रहा है उसको न मतलब है कि अधिदैव की भूमिका इस सृष्टि में क्या है। वो तो जब बहुत बिगड़ जाती है और कोरोना भाई साहब आते हैं तब समझ में आता है कि हमने अधिदैव का कोई ख्याल ही नहीं रखा। अधिदैव हमारे जीवन से गायब था और इसीलिए उसका फिर जब अधिभूत में प्रभाव आता है तब हर आदमी अधिदैव के पीछे भागता है कि नहीं। अधिभूत की प्रधानता से व्यक्ति खूब जीवन जीता है और जब लड़खड़ाने लगता है तब हर मंदिर में, हर ज्योतिषी के पास, हर तांत्रिक के पास, जहाँ से उसको पता चल जाए वहाँ भागता है कि नहीं भागता। कब भागा, जब अधिभूत लड़खड़ाने लगा। उससे पहले नहीं ना, उससे पहले नहीं। उससे पहले बोलो यहाँ सुबह उठ के थोड़ा सूर्य को अर्घ्य दे दिया करो, कर्म ही पूजा है और मैं अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सूर्य को अर्घ्य दूँ। बड़े कॉन्फिडेंस से, गर्व से, गौरव से बात कहेगा। अधिभूत को इतनी प्रधानता दे दी कि उसने अधिदैव पर ध्यान ही नहीं दिया। तो बाद में क्या होगा, सूर्य भगवान जब टेढ़े होंगे तब फिर वो कहेंगे चाक्षुष उपनिषद का पाठ करो तब तुम्हारी नेत्र ज्योति ठीक होगी ठीक है ना। तो ऋषियों ने जो जीवन प्रणाली बनाई थी उसको ध्यान से देखना। अधिभूत को सजाते हुए उन्होंने कभी अधिदैव को उपेक्षित नहीं किया। यहाँ तक कि जो महाभारत का युद्ध होता था उसमें प्रातः काल सभी लोग संध्या वंदन करते थे कि नहीं, अपना नित्य कर्म करते थे। द्रोण आदि गुरु यज्ञ और हवन करते थे। ये सब करने के बाद आते थे अपने स्वधर्म युद्ध में प्रेरित होने लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो अधिदैव कहीं नहीं छूटा। प्रभु श्री राम जब यात्रा पे चले, वन की यात्रा पे, तो जगह जगह वर्णन आता है ना, प्रातः काल प्रभु ने क्या किए, अपनी नित्य कर्म किए, संध्या वंदन किए, ठीक है। तो अगर हम अधिदैव को छोड़ देते हैं अधिभूत के दबाव में तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा, अधिदैव को छोड़ दिए, अध्यात्म को तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं।
अध्यात्म पर तो दृष्टि नहीं। अध्यात्म का मतलब है मेरे कर्म का मेरे ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है, मेरे जीवन का अंतरंग विकास क्या हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। उसका लोभ बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, मात्सर्य बढ़ रहा है, ममता बढ़ रही है, प्रेम घट रहा है, विक्षिप्तता बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है, इस पर किसी का ध्यान जाता नहीं है। तो अध्यात्म पर तो दृष्टि ही नहीं है जो अधिभूत की प्रधानता से जीवन जीता है। तीनों में बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। दुनिया का बिजी से बिजी आदमी भी, आप ध्यान देना, अगर वो महान व्यक्ति है तो वो अपने अधिदैव और अध्यात्म को छोड़ता नहीं है, तभी वो महान है। ठीक है, अपने अंतर मन में द्वंद्व नहीं आने देता, शांत रहता है, गंभीर रहता है, बड़ी बड़ी परिस्थितियों में सम रहने का प्रयास करता है, धर्मपूर्वक निर्णय लेता है। ये सारी प्रतिक्रियाएं आध्यात्मिक विकास की हैं। और अधिदैव के लिए वो कुछ ना कुछ प्रातःकाल जरूर करता होगा, चाहे जिस तरीके से कर रहा हो, जिस धर्म का होगा, जिस ढंग से जीता होगा, वो अधिदैव के लिए वक्त जरूर निकालता होगा। ठीक है। बड़ी विचित्र बात याद आए, बोलें कि न बोलें। अच्छा, याद आ गई तो भगवान ने तो भेजी होगी, हैं? बोल देते हैं। अधिदैव का स्वरूप कैसे नेताओं में विकृत हुआ। एक बार कहाँ गए थे, गुड़गांव। गुड़गांव में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का फार्म हाउस है। उनका नाम है, ले लो, चंद्रशेखर जी, नाम सुना है ना? चंद्रशेखर एक प्रधानमंत्री हुए इस देश के 40 दिन के लिए। वो कभी मंत्री कोई पद में आए नहीं, सीधे प्रधानमंत्री बने 40 दिन के लिए। तो उनके, वो तब शरीर उनका जा चुका था। हम लोग उनके फार्म हाउस में गए किसी के साथ, तो बड़ी विचित्र दर्शन हुआ। वहाँ एक गधे की मूर्ति बनी हुई थी बाहर द्वार पे, और उस पे माला चढ़ी हुई थी। तो वह कुतूहल हुआ, भाई गधे की, चलो मूर्ति तो ठीक है, स्कल्पचरिस्ट है, कोई बना सकता है, माला भी पहना रखी है, और ताजी माला, फूलों की माला थी, प्लास्टिक की भी नहीं। अब पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी को किसी तांत्रिक ने बताया था, आप प्रतिदिन गधे को माला पहनाइए और आपका राजनीतिक उन्नति बनी रहेगी। अब सोचो, हम हंसी तो आई और दुख भी हुआ। कितना बड़ा व्यक्ति, वो बहुत प्रशंसनीय, मैं व्यक्तिगत रूप पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखो, अधिदैव का सहारा लिया ना, ये अधिदैव ही तो है। अब उसको भले गधे में देख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अधिदैव का व्यक्ति आश्रय लेता ही है। अरे भैया, शास्त्रानुसार ही ले लो तो गधे को क्यों माला पहनानी पड़े? बढ़िया बढ़िया भगवान को माला पहनाओ, महापुरुषों को माला पहनाओ, अच्छे मंत्रों का जप करो, ठीक है, ध्यान लगाओ। अस्तु, तो ये जीवन जो है वो 3 धरातलों पे बटा हुआ है, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म पर। गीता जी क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसलिए इसकी मूल चर्चा कहाँ टिकी रहेगी? अध्यात्म पर। इसलिए देखो, यज्ञ का वर्णन करते हुए भी भगवान यहाँ कोई अधिदैव और अधिभूत के यज्ञ का वर्णन नहीं करते, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है। पहला यज्ञ जो उन्होंने शुरू किया, वो शुरू किया ज्ञानी से ही। प्रसंग चल रहा है, ज्ञानी कैसा यज्ञ करता है? बोले, ये तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बोले, अर्पण, अर्पण माने है करण, यज्ञ करने के साधन जिनसे आहुति आदि का अर्पण किया जाता है।
तो अर्पणम ये न करणे न, तो यज्ञ आदि के जो करण हैं श्रुआ आदि वो कौन है? बोले ब्रह्म है। अच्छा भाई, अग्नि कौन सी जल रही है? बोले ब्रह्म, अग्नो। और उसमें आप आहुति किसकी डाल रहे हो? बोले ब्रह्म हवि। डालने वाला कौन है? ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म ही डाल रहा है। मिलेगा क्या? ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्मैव गंतव्यम, ब्रह्म ही मिलेगा। इसमें एक टिपिकल शब्द है, थोड़ा सा देख लो। ब्रह्म कर्म समाधिना, ये जो शब्द है ना, इसको ऐसे पंक्ति लगाओ। ये कैलाश वाली पढ़ाई है 2 मिनट के लिए। कैलाश आश्रम है ना, ऐसे पढ़ाया जाता है। 2 मिनट देखो कैसे पढ़ाया जाता है। ब्रह्म कर्म समाधिना का अर्थ कैसे कर रहे हैं? भाष्य की आखिरी पंक्ति देखो, ब्रह्म एव कर्म, ब्रह्म कर्म, ठीक है। तस्मिन् समाधि यस्य स ब्रह्म कर्म समाधि तेन ब्रह्म कर्म समाधिना। क्या अर्थ बना भाई? बोले ब्रह्म कर्म समाधि जो है एक व्यक्ति का नाम है, ठीक। एक ऐसा व्यक्ति है, उसका नाम भगवान ने क्या रख दिया? ब्रह्म कर्म समाधि। 2-3 नाम भगवान ने बड़े अच्छे रखे हैं। पीछे रखा था ना एक व्यक्ति का नाम बंधह। कौन चला आ रहा है? बंधन भाई साहब चले आ रहे हैं, पीछे आया था श्लोक। यहाँ नाम रखते हैं एक व्यक्ति का ब्रह्म कर्म समाधि। किस व्यक्ति का नाम है? बोले ब्रह्म एव कर्म। वह जो भी कर्म करता है ब्रह्म दृष्टि से ही करता है, ठीक है। और ऐसा ही अपने चित्त में समाधान करके उसने रखा हुआ है, इसलिए उस व्यक्ति का नाम क्या पड़ा? ब्रह्म कर्म समाधि। ऐसे ब्रह्म कर्म समाधिना, तेन शब्द यहाँ जुड़ेगा, तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एव गंतव्यम। ये वाक्य बना, पंक्ति बनी, ठीक है। समझ में तो नहीं आई होगी, इसलिए नहीं आएगी कि अभी आधार थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा व्याकरण आदि का। सीधा सीधा देख लो, तेन तेन माने उसके द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्म कर्म समाधि वाले के द्वारा। जिसके जीवन में यह दृष्टि उसको प्राप्त हो गई, यह समझ प्राप्त हो गई, यह समाधि प्राप्त हो गई कि यहाँ सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है। तो कर्म भी क्या हो गया? ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्म एव कर्म, ऐसी समझ से जो युक्त है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किस फल की प्राप्ति होती है? बोले ब्रह्म एव गंतव्यम। तो फल भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, करने वाला भी ब्रह्म है। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे भाई? समझना जरूरी है। श्लोक तो रोज पढ़ा जाता है और भोजन के समय पढ़ा जाता है ना, तो बड़े जोर से पढ़ा जाता है, भगवान को याद किया जाता है। यह एक दृष्टि है ज्ञानी की, जिसकी अभी चर्चा चल रही है, प्रसंग वही चल रहा है। इसलिए सबसे पहला यज्ञ बताते हैं ज्ञानी का। ज्ञानी का यज्ञ ये है कि उसकी दृष्टि में यह क्रिया कारक फल जो कुछ भी है वह सब क्या है? आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है। अब इसको आप चाहे आइडियोलॉजी समझ लो, चाहे सिद्धांत समझ लो, चाहे बात समझ लो, लेकिन सत्य तो है जब समझ में आ जाए। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जैसे समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति बैठा है और उठने वाली हर लहर और तरंगों को देख रहा है, तो वह सारी तरंगें और लहरें क्या हैं? जल ही तो है। छोटी सी नन्ही लहर उठी, उस पर कविता बना दी, बड़ी लहर उठी, उससे भयभीत होकर भाग गया, लेकिन असल में उठने वाली हर लहर क्या है? जल ही तो है। जब इस सृष्टि का
अभिन्न निमित्त उपादान कारण अस्तित्व है, तो एक न एक दिन ये मानना ही पड़ेगा कि यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है नहीं। हाँ, वही दैव के रूप में, वही असुर के रूप में, वही जीव के रूप में, वही क्रिया के रूप में, वही कारक के रूप में, वही फल के रूप में, सर्व रूप में एक सत्ता अपने को अभिव्यक्त कर रही है। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं, वह पूरा का पूरा स्वप्न प्रपंच हमारी अभिव्यक्ति है कि नहीं है? सर्व का सर्व स्वप्न प्रपंच एक वासना की, हमारे एक संस्कार की, बल्कि और अंतरंग जाओगे तो मेरी अभिव्यक्ति है वो। ठीक है। अब उस स्वप्न की अभिव्यक्ति में आश्चर्यजनक घटना जो घटती है, मैं भी एक व्यक्ति बना हुआ हूँ। ये आश्चर्य नहीं है उस स्वप्न का? पूरा स्वप्न है और उसमें मैं भी हूँ, तो मैं एक व्यक्ति बनाऊँ। और स्वप्न में हम क्या देखते हैं? मैं अलग हूँ और बाकी सृष्टि हमसे अलग है। और उसके बाद खूब महाभारत, बढ़िया युद्ध, नहीं प्रेम भी कुछ भी हो सकता है, माने व्यवहार सारा। तो क्रिया कारक सारा व्यवहार। अब मान लो मैं सपने में बैठ के यज्ञ कर रहा हूँ, तो श्रुआ कौन बना है, घी कौन बना है, अग्नि कौन बना है, देवता कौन है, और जो फल मिल रहा है वो कौन है? समय तो हूँ। स्वप्न इस बात का प्रबल दृष्टांत है, इस सिद्धांत का। तो सर्व प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त होते हुए भी आश्चर्यजनक रूप से मैं वहाँ एक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित रहता हूँ। और इसीलिए वह पूरा स्वप्न हमको सुख भी देता रहता है और दुख भी देता रहता है। लेकिन जैसे ही जागते हैं, वो सब का सब क्या हो जाता है? गायब। अब ना उसका सुख रहा, ना उसका। अब भाष्य की चौथी पंक्ति देखो, पहला अर्थ क्या किए? यथा शुक्तिकायाम रजता भावम पश्यति तद उच्यते ब्रह्म एव अर्पणम इति। जैसे शुक्तिका में रजत का नितांत भाव दिखता है, तत्वदर्शी को वहाँ शुक्तिका दर्शन होता है, रजत दर्शन नहीं होता। इसी तरह तत्वदर्शी को जगत में जगत दर्शन नहीं होता, क्या होता है? ब्रह्म दर्शन होता है। वो रजत का अभाव देखता है शुक्तिका में, उसी तरह से ज्ञानी परमात्मा में इस जगत का अभाव देखता है। युक्तियाँ तो इसकी बहुत हैं, तर्क भी बहुत हैं, पर ये धीरे धीरे अनुभवात्मक धरातल की ओर बढ़ना चाहिए। आज नहीं तो कल से। ये हमेशा ध्यान रखना, ये सिद्धांत हमारे लिए कहीं चिढ़ का विषय न बन जाए। जिस दिन ये सिद्धांत हमको चिढ़ाने लगे, हमारे मन को झुंझलाने लगे, आप वेदांत पढ़ना छोड़ देना, मेरी सलाह मानो। कर्म करना, उपासना करना, कर्तव्य का पालन करना, जो उचित मार्ग है, फिर वेदांत नहीं पढ़ना। ठीक है। जब ये सिद्धांत मन को लुभाए ना, बल्कि झुंझला दे, ठीक है, पढ़ते रहे ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, और जब व्यवहार में आए तो नेचुरली संग्राम है। तब पता चला कि कहीं ब्रह्म ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा। तो यही शिकायत होती है, सब भगवान है बोलते रहते, फालतू के बात बोलते रहते, है ना। जब ये भाव आने लगे, वेदांत छोड़ देना, क्योंकि इसका मतलब अभी अधिकार भूमि है नहीं, उसको पैदा करो। इससे सुंदर कोई सिद्धांत नहीं हो सकता यार। इसमें जो प्रतिष्ठित हो गया, उसके कर्म करने का मजा देखो। फिर वो जब कर्म क्षेत्र में उतरता है ना, उसकी शोभा ही अलग होती है, जो इसको छू लेता है। इसी प्रसंग में तो भगवान बोल रहे हैं, क्या ये छोटी बात है कि आप किसी को मारो और प्रेम भी करो?
छोटी बात है। ये तभी संभव है जब ये श्लोक समझ में आएगा। ठीक है। करपात्री जी महाराज से किसी ने पूछा, प्रभु जी भगवान का दर्शन नहीं होता, तो मूड में होंगे। बोले हमें जगत का दर्शन नहीं होता हमें तो भगवान का ही दर्शन होते रहता है, तुमको कैसे नहीं होता। फिर उन्हीं के ये दृष्टांत हैं कि भैया जब घड़ा देखते हो तो घट दर्शन होता है कि मिट्टी दर्शन होता है? दर्शन किसका होता है? घट की मिट्टी। छुओगे तो क्या छुओगे, घड़ा की मिट्टी? जब स्पर्श करोगे तो मिट्टी का कर रहे हो कि घड़े का कर रहे हो? अच्छा, सूंघोगे तो किसको सूंघोगे? मिट्टी। गंध मिट्टी की आएगी ना, घड़े की तो कोई गंध है नहीं। तो देख आप मिट्टी को रहे हो, छू आप मिट्टी को रहे हो, व्यवहार आप मिट्टी से कर रहे हो, और कह रहे हो घड़ा दिखाई दे रहा है, मिट्टी दिखाई नहीं दे रही हमको क्या दिखाई दे रहा है? घड़ा। मिट्टी का दशा पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उस पर। जबकि पहला दर्शन किसका होगा? आप वेदांत की बात सुनना, प्रथम दर्शन उपादान कारण का होता है, पश्चात दर्शन कार्य का होता है। तो पहला दर्शन किसका होना चाहिए? भगवान का। दूसरा दर्शन जगत का होना चाहिए। नियम सिद्ध है, ये सारी जगह सिद्ध है। आप समुद्र किनारे बैठ के लहर देखते हो तो पहले जल देखते हो कि पहले लहर देखते हो? पहले जल दिखेगा और फिर लहर, लेकिन हमारा ध्यान जल पर नहीं है, सीधा लहर पर है। इसी तरह से ये संपूर्ण प्रपंच, ठीक है। कुछ और दृष्टांत भी दिए थे उन्होंने, पूरी तरह से मुझे भी स्मरण नहीं है इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। अंतरंग तक ले गए थे इस दृष्टांत को वो। अच्छा चलो, पहले विषय दिखता है कि पहले विषयी दिखता है? पहले प्रमेय दिखता है कि पहले प्रमाता दिखता है? अरे मैं दिखता हूँ कि पहले जगत दिखता है? पहला ज्ञान किसका होता है मुझे, अपने आप का कि जगत का? तो पहला दर्शन तो मैं का हो रहा है ना, इसी का नाम तो परमात्मा है। प्रमाता के ज्ञान के बिना, अब ये वेदांत वाली भाषा है, प्रमाता के ज्ञान के बिना प्रमेय का बोध नहीं होता। ज्ञाता के ज्ञान के बिना ज्ञेय का बोध नहीं होता। भोक्ता के ज्ञान के बिना भोग्य का ज्ञान नहीं होता। ठीक है। कोई चीज़ मैं भुक्त माने भोग कर रहा हूँ, उसका रस ले रहा हूँ, और उस समय भोक्ता का ध्यान कहीं और चला गया, तो भोग्य का ज्ञान होगा? क्योंकि उस समय भोक्ता का ज्ञान नहीं हो रहा। भोग्य वस्तु का आनंद तभी तक ले सकते हो जब तक अपने भोक्ता होने का ज्ञान होता रहे। जिस क्षण आपको अपने भोक्ता होने का ज्ञान नहीं रहा, उतने क्षण आप भोग्य वस्तु का भोग नहीं कर पाए। जैसे भोजन कर रहे और फोन आ गया, और साथ में उतनी देर आपने भोजन भी किया, और ध्यान आपका कहाँ चला गया? जिससे आप वार्ता कर रहे हो, उतने काल के लिए भोग्य वस्तु का भोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भोक्ता का ज्ञान लुप्त हो गया था। वहाँ ज्ञान पैदा हो गया श्रोता का, क्योंकि अब आप श्रवण क्रिया कर रहे हो, तो कहाँ ध्यान चला गया? श्रवण पे। तो पहला ज्ञान होने लगा मैं श्रोता हूँ और सामने वाले की बात फोन पर सुन रहा हूँ। तो भोक्ता ज्ञान को किसने रिप्लेस किया? श्रोता ज्ञान ने। तो भोक्ता ज्ञान चला गया तो भोग्य भी चला गया कि नहीं चला गया? तो श्रोता पहले है तब श्रवण है, भोक्ता पहले है तब भोग्य है। तो भैया पहले परमात्मा है बाद में जगत है, कहने में क्या अड़चन है? ये महाराज जी के तर्क हैं, कर परम पूज्य धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के। पहले पंचभूत का दर्शन होता है, बाद में आकृति का दर्शन होता है। यही सब उनके अब याद आ रहा है। पहले पंचभूत का दर्शन होता है, फिर
आकृति का, पहले आकृति का दर्शन नहीं होता। तो यह एक सिद्धांत है और यह ज्ञानी का यज्ञ है कि जब वह कर्म करता है तो वह कर्ता भी, कर्म भी, करण भी, अपादान भी, संप्रदान भी, है ना, संबंध भी और अधिकरण भी, ये 7 कारक हैं। 7 कारक भी वह स्वयं को ही देखता है और क्रिया में भी ब्रह्म का दर्शन करता है। कारक में क्रिया नहीं आती है, कारक में कर्म आता है। ठीक है, वे सब पढ़ाने का मन तो होता है, लेकिन अब आधार भूमि भी तो नहीं है। कारकों से क्रिया संपन्न होती है, 7 कारकों में क्रिया का उल्लेख नहीं है। 7 कारक तो सुने हैं ना, अरे बचपन में संस्कृत नहीं पढ़ते थे? कर्ता, कर्म, करण, है ना, अपाद, संप्रदान, अपादान, है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सब पढ़ते थे ना। तो उसमें द्वितीया विभक्ति क्या है? कर्म, और क्रिया नहीं है वो, इसलिए कर्म और क्रिया में क्या है? भेद है। इसीलिए विक्रिया कर्म नहीं होती है और ब्रह्मा जी के द्वारा जो शरीर दिए गए वो कर्म हो जाते हैं, जो उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे ना। विक्रिया कर्म नहीं है। 7 कारकों में कर्म की संज्ञा नहीं है, क्रिया की संज्ञा। 7 कारकों से क्रिया संपन्न होती है। किसी क्रिया का संज्ञा कर्म पड़ती है और किसी क्रिया की संज्ञा कर्म नहीं पड़ती है। ठीक है, कर्म की चलो थोड़ी देर बुद्धि में ठूस ही लो। हाँ, कर्म की जो परिभाषा व्याकरण में है, कोई बता दे तो, पुराने लोगों में से कोई बता दे तो बहुत अच्छा है। सोमेश ने तो गुरुजी से 20 बार सुनी होगी। हाँ, गुड। कर्ता के द्वारा, हाँ, कर्ता के द्वारा जो चाहा जाए उसका नाम है कर्म। ठीक, व्याकरण में जो कर्म का लक्षण है वह है ईप्सितमम कर्म। ये पाणिनि जी का सूत्र है। कर्ता के द्वारा जिस चीज को चाहा जाए उसकी चाहने वाली जो वस्तु है उसका नाम है कर्म। और इसका हम लोग अपनी भाषा में रोज प्रयोग करते हैं। बचपन में जब मास्टर साहब ने पढ़ाया होगा तो सब यही पढ़ाया है। राम स्कूल जाता है, बताओ इसमें कर्ता कौन? बोले राम। बोले कर्म कौन? बोले स्कूल। क्रिया कौन? जाता है। तो कर्म क्या बताए थे? स्कूल। अब स्कूल एक वस्तु है ना, वो कोई क्रिया है क्या? तो कर्म किस चीज़ का नाम है? ऑब्जेक्ट का। अंग्रेजी में भी उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कर्ता के द्वारा जो चाहा जाए, पाणिनि महर्षि का सूत्र देखो, राम जाता है, कहाँ जा रहा है? गांव। क्यों? क्योंकि वो गांव जाना चाहता है। तो कर्ता ने जिस चीज को चाहा, उस चाहने के लिए जो उसने गमन क्रिया करी, उस क्रिया के फल के रूप में क्या मिला उसको? गांव। तो गांव हो गया कर्म। राम ग्रामम गच्छति, तो रामा कर्ता विभक्ति में और ग्रामम द्वितीया विभक्ति में। द्वितीया विभक्ति कर्म की है, गच्छति क्रिया हो गई। इससे बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों का जन्म होता है। इसी गीता जी में आएगा। ये जगत क्या है? जगत एक वस्तु है ना, वस्तु है ना। तो ये हो गई कर्म। किसका कर्म हो गई? समष्टि जीवों के द्वारा भोगने का जो साधन चाहा गया उसका नाम है जगत। यह आएगा 7वें अध्याय में। समष्टि जीवों ने एक इच्छा करी, तो इतने जीवों ने जो इच्छा करी, भगवान ने उनकी इच्छा के अनुरूप एक भोग के स्थान दे दिया। उस स्थान का नाम पड़ा जगत। तो क्या हो गया?
समष्टि जीवों की इच्छा का परिणाम है जगत। और जरा अपने ऊपर ले आओ सीधे, ये शरीर क्या है? हमारी इच्छा का परिणाम है। हमने ऐसी इच्छाएं पाली, इस तरह की इच्छाएं पाली कि हमको पंचभूतों में एक आकृति गढ़ गई, उसका नाम पड़ा मनुष्य शरीर। तो क्योंकि हमने चाहा था जो, उसी को पूरा करने के लिए हमको क्या मिला? शरीर। तो शरीर क्या हो गया? कर्म। ज्ञानी की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, इसलिए बाद में उसको कोई शरीर मिलता है, क्योंकि मूले कुठाराघात, उसने जड़ी काट दी। जब इच्छा ही नहीं रही तो फिर भोग स्थान की जरूरत है ही नहीं, तब उसको कोई शरीर मिलने वाला। अब देखो इतने बड़े बड़े सिद्धांत किस सूत्र से व्याकरण के प्रकट हो रहे हैं? ईप्सितमम कर्म से। अब इसके बाद भी अगर आप लोग विद्या प्रेमी ना हो तो मुझे आश्चर्य होगा। इतने 40 दिन से कुछ नहीं होने वाला, ठीक? इसमें तो घुसना पड़ता है अंदर, है ना। रुचि पैदा हो जाएगी तो सब पढ़ा जाएगा। नारायण। तो देखो ये है ज्ञानी का कर्म। तो भगवान ने यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो यज्ञ क्या है? आध्यात्मिक अंतरंग यज्ञ में पहले ज्ञानी की एक दृष्टि दे दी कि वह इस जगत में मानो यज्ञ करते हुए रह रहा है। ज्ञानी का जीवन कैसा है? अनवरत यज्ञ हो रहा है उसके जीवन से, उसकी चाल से, वाणी से, सोच से, संकल्प से, दर्शन से, हर क्रिया से उसके क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। तो यह उत्कृष्ट यज्ञ की बात करके अब भगवान धीरे धीरे जरा हम लोगों के अभ्यास वाले यज्ञ बताएंगे, ठीक है? तो ये अब हम लोग सोमवार को पढ़ेंगे, है ना। कल तो रविवार है, अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।